हेलो गाइज, वेलकम टू बालोटी ऑनलाइन क्लासेस। गाइज, आज अपन क्लास 11th का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 11 वी आर गोइंग टू स्टार्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, अगर आपको दो चीजें याद है, वो दो चीजें क्या है कि सपोज एक अपने को सर्कल गिवन है, ठीक है। इसमें इस सर्कल की आपको पता है कि इस सर्कल की परिधि क्या होती है, जिसको अपन सरकमफ्रेंस कहते हैं। इस सर्कल की परिधि जो है वो अपने पास में 2 पाई आर होती है। अगर ये चीज आपको पता है, एंड दूसरी चीज परिधि क्या होती है, मैं यहां से चला इस सर्कल के चारों तरफ में चक्कर लगा के वापस तक आया ना, तो मैंने कितनी डिस्टेंस मैंने चला हूं, वो उस चीज को अपन परिधि कहते हैं या फिर अपन उसको सरकमफ्रेंस कहते हैं कि कितनी डिस्टेंस अपन ने किया है, वो 2 पाई आर होती है, ठीक है। अगर ये चीज आपको पता है, एंड दूसरी चीज क्या है वो कि यहां पे जैसे सेंटर है इसका, राइट, सर्कल का यहां पे सेंटर है। अगर ये वाली चीज मेरी आर होती है इसमें, राइट, रेडियस होती है ना, यहां से घूम के मैं वापस से यहां पे आया हूं, तो मैंने कितना एंगल पूरा किया है, वो एंगल कितना होता है अपना 2 पाई होता है, राइट। तो 2 पाई इक्वल टू कितना कहते हैं उसको, 360 डिग्री भी कहते हैं। अगर ये दो चीजें आपको पता है ना, एक तो 2 पाई आर, एक आपको 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री, या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं कि पाई इक्वल टू 180 डिग्री। ये चीज अगर पता है आपको, मैं गारंटी ले रहा हूं कि एक्सरसाइज नंबर 3.1 के आप हर एक क्वेश्चन को आप सोल्व कर लोगे, ठीक है। इस वीडियो को आप देखो और समझो, इसमें मैंने हर एक चीज को आपको बहुत ही डिटेल से समझाया है और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ग्रीक का एक वर्ड है, मतलब ग्रीक के वर्ड से लिया गया है, यानी कि एक तो ट्राइगोन वर्ड है, एक मेट्रोन वर्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब ट्राइगोन का मतलब ट्राइंगल है, 3 साइड जिसकी होती हैं, तो ट्राइंगल की एक तरीके से साइड्स के मेजरमेंट के लिए ट्रिग्नोमेट्री बनाई गई थी। लेकिन अभी इसका यूज जैसे टाइड आ रहा है, राइट, तो ओशियन में टाइड आता है ना, तो उसकी हाइट वगैरह नापने के लिए किया जाता है, या फिर इसके साइंस के फील्ड में भी बहुत जगह पे यूज होता है। क्लियर। अभी देखिए, सबसे पहला अपना है एंगल। मैं आपको बेसिक चीजें बता देता हूं, ये एंगल क्या है, अपना डिग्री रेडियन क्या है, और रेडियन क्या है, सॉरी डिग्री मेजर क्या है और रेडियन क्या है, ये मैं आपको बेसिक से बता देता हूं। सबसे पहले देखिए कि अगर आपको एंगल पता है तो दैट इज वेल एंड गुड, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि एक ये लाइन थी अपने पास में, ठीक है। अगर मैं इस लाइन को अगर मैं थोड़ा सा ऊपर उठा दूं और मैं यहां पे ले जाऊं इस लाइन को, ठीक है, मान लो ये पेन था, इस पेन को मैं ऊपर ले गया, अगर यहां पे ले गया हूं, तो यानी कि ये यहां से यहां तक अपन ने इसको मूव किया है, तो इस वाली चीज को अपन कहते हैं इनिशियल साइड कहते हैं, या जहां से स्टार्ट किया है, इसको अपन जहां पे फाइनल पहुंचा उसको फाइनल साइड या फिर टर्मिनल साइड अपन बोलते हैं, ठीक है। इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका अपन मेजर कैसे करेंगे भाई, कितनी इतने कहां पे ले गए हैं इसको, तो इसका मेजरमेंट करते हैं अपन एंगल की टर्म में, कि इसको इतने एंगल पे घुमा दो, तो ये अराउंड 45 डिग्री होगा, यानी कि ये इसको अपन एंगल कहते हैं। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको मेजर करने के लिए अपन एक यूनिट का यूज करते हैं जिसको अपन एंगल कहते हैं, ठीक है। और उस यूनिट को क्या कहते हैं, उस यूनिट को अपन क्या कहते हैं, यूनिट एंगल का किसमें मेजर किया जाता है, तो उसका मेजर किया जाता है या तो डिग्री में, ठीक है, जिसको अपन जीरो से कहते हैं, ठीक है, मतलब ऊपर जीरो करते हैं। जैसे ये 45 डिग्री था तो 45 के लिखा और उसके ऊपर डिग्री लगा दिया, यानी कि ये डिग्री का साइन है। या फिर इसको अपन पाई की टर्म्स में भी कहते हैं, रेडियन की टर्म में, ठीक है। तो यानी कि रेडियन की टर्म में क्या होता है, तो इसको अपन पाई की टर्म में भी लिख देते हैं, यानी कि 45 डिग्री इक्वल टू एक तरीके से अपना कितना हो गया, पाई बाई 4 डिग्री, पाई बाई 4 रेडियन है, इतना भी अपन लिखते हैं। समझ में नहीं आया कोई चिंता मत करो आप, ठीक है, मैं आपको बताता हूं। देखिए अभी क्या है, ये अपने पास में ये चीज समझ में आ गई कि एंगल क्या होता है। अगर इधर में जा रहे हैं तो इस चीज को अपन बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि अपने पास में घड़ी जो होती है ना, घड़ी कैसे चलती है, यहाँ पे अपने पास में अगर सुई था तो घड़ी ऐसे ऐसे चलती ना, 12 बजे, 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, ऐसे, ठीक है। तो इस साइड में बजती है, चलती है घड़ी, यानी कि ये क्लॉकवाइज साइड है, और ये अपने पास में उल्टा अपन चल रहे हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होता है वो अपना पॉजिटिव होता है, एंड अगर क्लॉकवाइज एंगल लेना है, अगर यही चीज मेरी यहां पे आ जाती तो इसको क्लॉकवाइज एंगल कहते हैं, इसको अपन नेगेटिव में लिखते हैं, तो माइनस का एक तरीके से यहाँ पे थीटा अगर एंगल होता तो माइनस का एंगल होता। क्लियर है, थोड़ी सी बेसिक चीज मैंने आपको बता दिया है। अभी यहां पे देखो डिग्री और रेडियन में मेजर बता देता हूं मैं आपको कि डिग्री और रेडियन में क्या क्या मेजर है, अपन कैसे अपन मेजर करते हैं। तो डिग्री में देखो मैंने आपको ये चीज बताया है कि पाई इक्वल टू 180 होता है, पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये चीज पता है ना। तो पाई को साथ में रेडियन भी लगा होता है, पाई रेडियन है ये एक तरीके से, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है।
तो ये चीज याद रखो कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है भाई। ये चीज याद रखो आप, अगर ये याद है ना, हर एक क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का आपका। पाई रेडियन अपन कभी लिखते नहीं है रेडियन, ठीक है, लेकिन पाई जो है वो रेडियन में है, इक्वल टू 180 डिग्री है अपना। ये चीज अगर याद है तो अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो अपने पास में रिलेशन आ गया ना दोनों में कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है। अगर ये मैं यहां से अगर एक रेडियन बोलूं कि एक रेडियन इक्वल टू कितना होगा, एक रेडियन इक्वल टू तो 180 डिग्री बट्टे पाई, ठीक है। बच्चों को यहां पे कंफ्यूजन कहां पे होता है कि भाई रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्या करना है मुझे, 180 बट्टे पाई करना है या पाई बट्टे 180 करना है। चिंता मत करो, मैं बताता हूं भाई, वो मेरी गारंटी है, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं क्या करना है, ठीक है। आप अपना कॉमन सेंस यूज करोगे और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो चलिए अपन देखते हैं थोड़ा सा इन दोनों में रिलेशन क्या है डिग्री और एंगल में। ये आपको समझ में आया कि जो अपन रेडियन में क्या लिखते हैं कि रेडियन में अपन जो पाई की टर्म्स में एक तरीके से लिखते हैं एंगल को, वो अपना रेडियन में एंगल रहता है। और ये डिग्री की टर्म्स में अगर एंगल लिखा है अपने, अगर ये वाला एंगल को अगर मैं यहां पे ले गया, राइट, अगर मैं इस वाली लाइन को अगर मैं यहां पे ले गया, इन दोनों के बीच में ये एंगल बना है, तो इसको अपन अगर पाई की टर्म्स में अगर ये यूनिट है, ठीक है, अगर ये भी यूनिट है, ये कितनी डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस भी अगर एक यूनिट है, ठीक है, तो मेरे पास में क्या बन गया, ये एक तरीके से मेरा एक रेडियन हो गया। ये एंगल कितना हो गया मेरा, 1 रेडियन हो गया, ठीक है, 1 रेडियन मेरा एंगल हो गया है। इस चीज को अपन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको याद मत करो इसको, मैं नहीं कर रहा, याद करो, जस्ट बता दिया, आपका बुक में लिखा हुआ बता दिया, ठीक है। अभी देखिए आपको क्या चीज याद रखनी है भाई, 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री। मैंने बताया था ना कि कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से अपन यहां से घूम के वापस से यहां पे आए, इसका मतलब एंगल कितना होता है, 2 पाई होता ना, राइट। ये अगर पॉइंट था, इस पॉइंट को घूम के अपन वापस से यहां पे आ गए, यानी कि 2 पाई एंगल हो गया इक्वल टू 360 डिग्री है। या फिर यहां से अपन क्या बोल सकते हैं इसको, पाई इक्वल टू, इसके नीचे जाएगा 2, तो यानी कि पाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो पाई इक्वल टू 180 डिग्री है और उसको पाई रेडियन है वो, तो 2 पाई रेडियन है, 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री है, तो पाई रेडियन 180 डिग्री है। तो यहां पर रेडियन है, यहां पे डिग्री है, ये चीज याद रखो। पाई के साथ में ऑलवेज रेडियन रहता है अपना, ठीक है। तो पाई रेडियन दे रखा है अपने को, और उसके बाद में अपने को यहां पे डिग्री है इक्वल टू 180 डिग्री। ये चीज जो है, ये चीज अगर याद रख सकते हो तो याद रख लो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारी एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ सकते हैं, पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि 1 रेडियन का मतलब क्या है। तो 1 रेडियन का मतलब सीधा सीधा 57 डिग्री 16 मिनट है। भाई ये मिनट क्या होता है, मैं बताता हूं मिनट क्या होता है। मिनट का मतलब क्या है, देखिए 1 डिग्री में जो है ना, 1 डिग्री में वो 60 मिनट होती हैं, और मिनट को अपन डेज से बताते हैं, ठीक है। 1 डिग्री में 60 मिनट होती है, ये 16 मिनट है। 16 मिनट का मतलब कितना हुआ, 16 बट्टे 60 डिग्री। तो 16 मिनट का मतलब 16 बट्टे 60 डिग्री हुआ, तो इसकी जगह पे अपन 16 बट्टे 60 डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1 डिग्री इक्वल टू 16 मिनट हुआ, 60 मिनट हुआ। या फिर इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो मैथ की टर्म में 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट और या फिर 3600 सेकंड होता है। क्लियर, ये चीज कहीं कहीं पे अपने यूज होगी क्वेश्चंस में, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो डिग्री को अगर मिनट में बदलना है तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर डिग्री 1 डिग्री का मतलब अगर सेकंड में उसको बदलना है तो उसको 3600 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। या फिर मिनट को सेकंड में बदलते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। चलिए देखते हैं अभी, ये चीज अगर याद रख सकते हो तो ठीक है कि 1 डिग्री का मतलब जो है वो 0.01764 रेडियन होता है अप्रोक्सीमेटली, वरना कोई जरूरत नहीं इसको याद रखने की। ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि भाई 1 डिग्री का मतलब जो 60 मिनट होता है। और दूसरी चीज क्या थी मैंने बताई थी, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अभी एक एग्जांपल लेते हैं अपन कि भाई इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। मान लो कि आपको दे रखा है, कोई दे रखा है कि 4 आपको रेडियन दे रखा है, 4 रेडियन दे रखा है, इसको आपको डिग्री में बदलना है। इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। अपन देखेंगे एग्जांपल में 4 रेडियन को अगर डिग्री में बदलना है, देखिए यहां पर रेडियन है, रेडियन है। अभी मैं क्या करूं, मुझे रेडियन कैंसिल करना है, इसको मुझे रेडियन से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि रेडियन में क्या आता है अपना, पाई आता है, तो पाई लिखूंगा मैं और उसके आगे रेडियन लिखूंगा, क्योंकि मुझे रेडियन रेडियन कैंसिल करना है। अभी मैंने पाई लिख दिया यहां पे, तो पाई लिखूंगा तो मैं डिवाइड में पाई से कर रहा हूं, तो मैं मल्टीप्लाई 180 से करना पड़ेगा ना मुझे, या तो क्योंकि पाई और 180 एक ही बात है, तो ऊपर भी मैंने पाई रेडियन लिखूंगा। पाई रेडियन मतलब कि 180 डिग्री होता है, तो वही चीज मैंने लिखी है कि ऊपर मैंने 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करूं और पाई रेडियन से डिवाइड कर रहा हूं मैं। अभी देखो मैं क्या करूंगा,
रेडियन से मेरा रेडियन कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मेरे दिमाग में आया कि मुझे रेडियन से डिवाइड करना है। यानी कि रेडियन के साथ में पाई आता है तो पाई रेडियन होता है मेरा, पाई से मैं डिवाइड करूंगा, यानी कि ये मेरे पास में आ गया कि 4/पाई बच गया और ये डिग्री बच गया, रेडियन रेडियन कैंसिल हो गया ना, यानी कि मेरा आंसर कितना आ गया 18 चौके 72, 720/पाई डिग्री। ठीक है, या फिर इसको आप लिख सकते हो कि 720/पाई का मतलब 22/7 होता है, या फिर 22/7 का ऊपर चला जाएगा तो ये अपने पास में इतना डिग्री आ जाएगा, या इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है तो आप कर सकते हो। यानी कि ये आपका एक तरीके से आंसर आ गया। ठीक है, इसको अपन आगे सोल्व करेंगे डिटेल से कि मिनट में अगर कैसे निकालना है, इसको सेकंड में कैसे निकालना है, बट इस तरीके से करते हैं। ये चीज क्लियर हुई आपको? अगर यहां पे मान लो आपको दिया होता कि भाई 45 डिग्री है, 45 डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है, डिग्री दे रखा है भाई ऊपर, मुझे रेडियन निकालना है, डिग्री कैंसिल करना पड़ेगा। डिग्री कैंसिल करने के लिए मैं क्या करूंगा, डिग्री से डिवाइड करूंगा, तो डिग्री यानी कि 180 डिग्री होता है, डिग्री तो मतलब 180 के साथ ही आती है ना, तो डिग्री से डिवाइड करूंगा तो मैं मल्टीप्लाई पाई से करूंगा, पाई रेडियन से। क्लियर? तो ये मेरे पास में कितना आ गया, डिग्री से डिग्री कैंसिल हुआ, क्योंकि ये कैंसिल करना था तभी मैंने 180 से डिवाइड किया, तो 45 चौका 180, ये 4 हो गया, यानी कि पाई/4। तो 45 डिग्री का मतलब 45 डिग्री का मतलब कितना हो गया अपना, पाई/4 रेडियन। ठीक है, कहीं पे आपको 45 डिग्री मिलेगा, कहीं पे आपको पाई/4 रेडियन मिलेगा, बात दोनों की एक ही है। क्लियर है? देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अभी अपन। सबसे पहला एग्जांपल है कि कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर। भाई 40 डिग्री है, 20 मिनट है, मिनट का मतलब मैंने अभी अभी बताया था आपको कि अगर इसको अपने को डिग्री में चेंज करना है, यानी कि 20/60 करेंगे। क्यों करेंगे 20/60? मैं आपको बताता हूं, 20/60 का मतलब 1/3 हो गया ना। क्यों भाई, मैंने ये चीज आपको बताई थी कि 1 डिग्री में कितनी 60 मिनट होती है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होती है। या फिर ऐसे लिख सकता हूं मैं इस चीज को कि 60 मिनट में जो है वो कितना होता है, मेरा 1 डिग्री होता है, तो 1 मिनट में मेरा कितना होगा, 1 मिनट में मेरा 1/60 होगा, 1/60 डिग्री होगा। एंड मुझे कितने मिनट में करना है, मुझे 20 मिनट में करना है, यानी 20 मिनट में 1/60 इंटू 20। क्लियर? तो मेरे पास में कितना आ गया, 20/60 यानी कि 1/3। क्या आ गया, डिग्री। क्लियर? ये डिग्री था ना, तो ये भी अपना डिग्री है, यानी कि 1/3 डिग्री आ गया। तो इस चीज को 40 डिग्री 20 मिनट को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि 40 सही 1/3 डिग्री। क्लियर? या फिर इस चीज को अपन 40 दिया 120 और 121, 121/3 डिग्री। ये चीज लिख दिया अपने डिग्री की टर्म्स में। अभी क्या बोला है इसको, किसमें, रेडियन में। तो भाई मुझे पता है कि ये आप अपने आप कर लोगे, डिग्री दे रखा है, रेडियन में पूछा है, डिग्री कैंसिल करना पड़ेगा, किससे डिवाइड करेंगे, डिग्री किस में आता है, 180 में आता है, 180 से डिवाइड करेंगे तो 121 डिग्री, 121/3 है वैसे डिग्री, और इसके बट्टे में कितना है अपने पास में, किससे डिवाइड करेंगे, 180 डिग्री से। क्यों? क्योंकि डिग्री डिग्री कैंसिल करना है ना, डिग्री दे रखा है, रेडियन में पूछा, तो डिग्री को हटाओ भाई, हटाने के लिए डिग्री से डिवाइड करेंगे, तो डिग्री से डिवाइड किया तो अपने पाई रेडियन से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। तो इसकी जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं एक तरीके से कि 121/3, यानी कि 121 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, या फिर 180 मेरा नीचे आ जाएगा, राइट, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 121 पाई 18 दिया 54, यानी कि 540। और ये किस में आ गया मेरे पास में, डिग्री में, ये मेरा सॉरी रेडियन में, ये मेरा रेडियन में आ गया, क्योंकि डिग्री डिग्री कैंसिल हो गया ना, डिग्री डिग्री कैंसिल हो गया, रेडियन में आ गया। तो मेरे को यही पूछा था ना कि भाई इसका मतलब कितना रेडियन है, 121/540 पाई इज और आंसर। क्लियर है? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, और इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके पास में, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना कि भाई 180/पाई करना है या पाई/180 करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए कि कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। मैंने एग्जांपल आपको करवाया था ऐसा अभी। देखिए 6 रेडियन दे रखा है यहाँ पे, आप इस चीज पे मत देखो कि पाई में दे रखा है, किसमें, भाई आपको रेडियन दे रखा है, रेडियन दे रखा है, यानी कि रेडियन कैंसिल करना पड़ेगा, यानी कि 6 तो लिख दिया मैंने, रेडियन लिख दिया, आरएडी भी लिख देते हैं 6 रेडियन को, और उसका मुझे क्या करना है, डिग्री में करना है, यानी कि रेडियन से डिवाइड करूंगा मैं। रेडियन क्या होता है, पाई रेडियन होता है, राइट, पाई रेडियन होता है, तो रेडियन से डिवाइड करूंगा, एंड पाई से डिवाइड कर रहा हूं तो 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि दोनों एक ही चीज है ना। 180 डिग्री से पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है, तो पाई रेडियन इंटू पाई रेडियन, डिवाइड और एक तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पाई रेडियन से, और यहां पे पाई रेडियन की जगह 180 डिग्री लिखा है,
दोनों चीजें एक ही बराबर हैं, इसीलिए अपन ने ऐसा लिखा है ताकि अपना ये काम हो जाए कि रेडियन से रेडियन कैंसिल हो जाए और ये कितना बच जाएगा अपने पास में 18 से की 108 1080 डिग्री अपॉन पाई। या तो अपना ये आंसर आ गया। अगर इसको आपको और भी आगे ब्रेक करना है मिनट और सेकंड में तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि मिनट और सेकंड में अपन कैसे इसको ब्रेक करेंगे। देखिए पाई का मतलब यहां पे 3.14 होता है या फिर 22/7 होता है, तो 1080 अपॉन 22/7 है, यानी कि मल्टीप्लाई में 7 चला जाएगा और ये कितना डिग्री है। इस चीज को देखिए अगर अपन काटेंगे तो कितना 2 से कट जाएगा, नीचे 11 आ जाएगा और ऊपर कितना आ जाएगा 108 है, यानी कि 54 आ जाएगा 54 540 इंटू 7 इतना डिग्री आया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौका 28 और 7 पंजो 35 और 2 37 3780 डिवाइडेड बाई 11 डिग्री। इतना डिग्री आ गया। या तो इसको इतना आंसर रख दो या फिर मिनट में अगर आपको निकालना है एग्जैक्ट आंसर, अगर मिनट और सेकंड्स की टर्म में निकालना है तो अपन कैसे करेंगे 11 से इसको डिवाइड करेंगे। 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 11 तिया 33 और उसके बाद में बच गया अपना 4 बच गया, यानी कि हाँ 48, तो 11 चौके 44 एंड उसके बाद में बच गया अपना 4 अगेन, फिर 40 हो गया तो 11 तिया 33, उसके बाद में कितना बच गया अपना 7, राइट 40 था ना अपना, तो 7 बच गया, यानी कि 7/11 बच गया, तो 7/11। तो एक तरीके से इतना डिग्री भी लिख सकते हैं अपन इसको, इतने डिग्री भी है ये 343 से ही 7/11 डिग्री। अभी देखो ये डिग्री को मैं अगर अलग लिख लूं, इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना कि 343 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री, ये चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। ये दोनों चीज ऐसे दे रखी ना तो इसके बीच में प्लस लगा सकता हूं, क्योंकि प्लस में भी तो यही करेंगे ना, एलसीएम लेते हैं अपन, राइट 11 एलसीएम लेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐड करेंगे तो इक्वल टू अपना सेम आएगा। या फिर इसको डायरेक्टली भी अपन ऐसे ही करते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये ऐड करो डिवाइडेड बाई 11 करो, तो ये लिखा। अभी इस चीज को अपने को मिनट में चेंज करना है। मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे भाई, डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए 1 डिग्री में 60 मिनट होती है, तो इतने डिग्री में ये गुना 60, राइट। तो इस चीज को अपन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तरीके से अपना कितना आ जाएगा 343 डिग्री, ठीक है, प्लस 7/11 इंटू 60 मिनट, यानी कि इसको मिनट में करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई किया ना तो 6 7 42, यानी कि 420 डिवाइडेड बाई 11, 420 डिवाइडेड बाई 11, इस चीज को कैसे लिख देंगे 343 डिग्री प्लस 420/11, ये मिनट है, ठीक है। अभी देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो 11 तिया 33 एंड उसके बाद में बच गए अपने 90, तो 11 8 88 एंड उसके बाद में बच गया अपना 2/11, तो 38 मिनट प्लस 2/11 मिनट, क्लियर। तो 343 डिग्री प्लस, या फिर इसको आगे डायरेक्टली लिख दो 343 डिग्री प्लस 38 मिनट लिख देते हैं, प्लस 38 मिनट प्लस 2/11 मिनट, 2/11 मिनट। अभी इसको अगर मुझे सेकंड में बदलना है तो इसको अगेन मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 120/11, यानी कि 120/11 का मतलब कितना हो गया कि 11 से डिवाइड करूंगा। अगर 121 होता यहाँ पे 121 होता तो 11 11 121 हो जाता, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया मेरे पास में 11 सेकंड आ गया, 11 सेकंड, डबल डेस लगाया है ऊपर 11 नहीं है तो 11 सेकंड आ गया। 121 है ना, लगभग 120 121 है, तो यानी कि मेरे पास में 10.9 समथिंग आएगा इसका अगर करेंगे तो, यानी कि उसको 11 लिख सकते हैं, 11 मिनट 11 सेकंड हो गया। तो इस चीज को अपन 343 डिग्री 38 मिनट एंड 11 सेकंड, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 343 डिग्री 38 मिनट 38 मिनट एंड 11 सेकंड, ये अपने पास में आंसर आ गया, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि भाई मिनट को डिग्री में कैसे करते हैं, यानी कि मिनट डिग्री को मिनट में करना है 60 से मल्टीप्लाई करना और उसको सेकंड में फिर से 60 से कर दो, क्लियर है। ये क्वेश्चन देखिए अपना था एग्जाम्पल नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 3.1 के एग्जाम्पल्स देख रहे हैं अपन इस वीडियो में, ठीक है, क्लास 11 के एक्सरसाइज नंबर 3.1 के। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला एग्जांपल जो है वो अपना वो क्या है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल इन विच द सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। भाई ऐसे क्वेश्चन देख के आप डर लग रहा होगा आपको, लेकिन मैंने आपको बताया था कि देखो आपको अगर वर्त का अगर ये परिधि याद है आपको,
जिसको कि अपन सर्कमफ्रेंस कहते थे। अगर ये चीज आपको याद है, यानी कि वो क्या थी अपनी, वो 2 पाई आर थी, 2 पाई आर थी। परिधि 2 पाई आर होती है, वर्त की परिधि। वर्त की परिधि क्या होती है, अगर यहां से मैं चल के वापस से यहीं पे आया यानी कि 2 पाई आर, तो इस चीज को मैंने लिखा कि इक्वल टू एल है, ये एक तरीके से ये मेरा एल है, पूरा लेंथ यहां से यहां तक मैं चल के आया हूं वापस से, इसको मैंने एल लिख दिया, यानी कि सर्कमफ्रेंस या परिधि को एल से अगर डिनोट कर दिया मैंने, तो एल इक्वल टू 2 पाई आर है। अब देखो यहां पे 2 पाई क्या था भाई, ये 2 पाई क्या था मेरा, 2 पाई जो एंगल बना था वही तो था ना, एंगल बना था वो 2 पाई था मेरा। तो जो एंगल बना ना उसको मैंने आर यानी कि रेडियस है, आर मेरा रेडियस है, जो मेरा एंगल बना है उसको मैंने रेडियस से मल्टीप्लाई किया है। क्या निकालने के लिए, मैंने लेंथ निकालने के लिए। लेंथ क्या है, आर्क की लेंथ है। आर्क क्या है, आर्क मैंने यहां से यहां तक, ये पूरा एक आर्क है एक तरीके से, आप देखोगे तो ये एक पूरा आर्क है। सर्कल जो है वो आर्क है ना, जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे ही वापस आ गया, तो कंप्लीट आर्क है ये। तो ये आर्क यानी कि ये मेरा थीटा है, 2 पाई क्या है मेरा, थीटा है। कितना एंगल बना है 2 पाई का, ये मेरे क्या है, आर यानी कि रेडियस है। तो थीटा इंटू आर इक्वल टू क्या है मेरे पास में, लेंथ ऑफ आर्क, या फिर उसको अपन सर्कमफेरेंस कह रहे थे यहां पे। अगर मैं आपको दे दूं अभी कि भाई आपके पास में एक एंगल है, एक कोई सर्कल है, वो ये इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस अगर 1 है, इसकी रेडियस अगर 1 है, एंड मैं बोल दूं कि यहां पे ये जो एंगल बन रहा है वो एंगल आपको दे रखा है कि कुछ भी मान लो एंगल, डिग्री में या पाई की टर्म्स में अगर देखना आपको, तो मान लो कि पाई/2 है, ठीक है, या पाई/4 मान लो, ये 45 डिग्री है, कि पाई/4 अगर एंगल है, तो क्वेश्चन है आपका कि भाई इस टाइप का ये आपकी आर्क की लेंथ फाइंड करो। ये लेंथ फाइंड करना यहां से यहां तक कितना होगा। अपने को पता है कि 2 पाई आर इक्वल टू क्या था, इसका परिधि था, 2 पाई आर इसका परिधि था। तो वो अपने को पता था कि L इक्वल टू 2 पाई आर है, लेकिन यहां पे L जो है वो L अपने को ये है, राइट। तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई की जगह पे यहां पे पाई/4 है, एंगल कितना है, पाई/4 है। कंप्लीट का 2 पाई आर था, यहां पे एंगल कितना है, पाई/4 है, यानी कि एंगल छोटा है भाई, पाई/4 ही है यहाँ पे, 2 पाई नहीं है, ठीक है। कंप्लीट का 2 पाई आर था ना, 2 पाई आर इक्वल टू एल था, तो छोटे से पार्ट का एंगल अपने पास में पाई/4 है, इनटू आर, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 1 है, यानी कि पाई/4 लेंथ आ गई अपनी, एल इक्वल टू पाई/4 लेंथ, ठीक है। जो भी अपने को यूनिट दे रखी है, सेंटीमीटर या मीटर जो भी है, तो उसमें अपने पास में ये अपने पास में ऐसा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो बट इस क्वेश्चन में देखिए अपने को क्या दे रखा है, ये फंडा क्लियर हो गया ना आपको कि अपन कैसे निकालते हैं, लेंथ कैसे निकालते हैं। जो परिधि थी ना वो लेंथ ही थी ना भाई, उससे आप याद रख सकते हो कि ये 2 पाई जितना मेरा एंगल बन रहा था, 2 पाई का एंगल मेरे पास में बन रहा था, उसको मैंने रेडियस से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास में परिधि आई थी। छोटा करना है मुझे, हाफ का निकालना है, यानी कि मुझे जितना मेरे पास में एंगल बन रहा है उससे मैं रेडियस को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, 2 पाई आर इक्वल टू एल याद है तो आप अपने आप डिराइव कर लोगे उस फॉर्मूले को। देखिए क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल इन विच ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरप्रेट एन आर्क ऑफ द लेंथ 37.7 डिग्री। देखिए आर्क ऑफ द लेंथ इज क्या देख रखा है, रेडियस अपने को फाइंड करनी है, आर अपने को फाइंड करनी है, ठीक है। यही सर्कल मान लो कि इसमें अपने को आर फाइंड करना है। क्या बोल रहा है कि एक एंगल है, दूसरा बना लेते हैं, चलो सर्कल, गुड सर्कल बनाते हैं, ठीक है। एक अपने को वो दे रखा है, वर्त दे रखा है, सर्कल दे रखा है, इसका अपने को क्या करना है, आर अपने को फाइंड करना है, इसमें आर अपने को फाइंड करना है, ये रेडियस। और क्या बोल रहा है कि एक कोई आर्क है जो कि सेंटर पे 60 डिग्री बना रहा है, मान लेते हैं कि ये वाला आर्क था, ठीक है। ये आर्क जो है ना, एक पॉइंट ये है, एक ये है, ये एंगल अपने को 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। ये आर है मेरे पास में, और क्या बोल रहा है, इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ 37.4 सेंटीमीटर, यानी कि ये लेंथ मेरे को दे रखी है कितनी, 37.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 37.4 सेंटीमीटर अगर अपने को ये दे रखा है, अपने को पता है कि भाई अगर कंप्लीट होता तो परिधि आ जाती है अपने पास में 2 पाई आर, तो एल इक्वल टू अपने पास में क्या होता है,
एल इक्वल टू, एल अगर कंप्लीट परिधि होता, अपने पास में सरकमफ्रेंस होता, तो वो क्या होता, एल इक्वल टू 2πr होता है। तो 2π की जगह पे मुझे सिर्फ इतना ही फाइंड करना है, 2π का नहीं करना है, यानी कि मुझे सिर्फ 60 डिग्री का करना है। तो 60 डिग्री की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 डिग्री लिख देता हूँ, 60 डिग्री इंटू 3 इक्वल इंटू आर थीटा हो गया ना। एल इक्वल टू जितना एंगल है 2π की जगह पे मेरा 60 डिग्री आ गया इंटू आर, यानी कि 60 डिग्री की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 60 बट्टे डिग्री को अगर मुझे उसमें रेडियन में चेंज करना है तो 60 बट्टे कितना 180। क्लियर, तभी तो मेरा डिग्री डिग्री कैंसिल होगा, इंटू पाई, यानी कि 60 डिग्री का मतलब होता है मेरा π/3। ये कैंसिल हो जाएगा ना, 0 से 0 कैंसिल होगा, 6 18, यानी कि π/3। तो π/3 इंटू आर इक्वल टू मेरा एल दे रखा है, एल जो कि इसकी लेंथ है आर की, वो दे रखा 37.4। अभी देखिए इसको पाई की जगह पे 22/7 रख देते हैं या फिर 3.14 रख देते हैं, तो अपने पास में कितना आ जाएगा 37.4 इंटू 3, ये 3 इधर जाएगा और 22/7 नीचे आ जाएगा, तो 22 और उसको नीचे 7 था वो ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू आर बच जाएगा। यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे आप तो इसको काट सकते हो डायरेक्टली, अगर काटोगे तो 22 एकम 22, ठीक है, बच जाएगा कितना अपने पास में 5 और 154 बच गया, 15 बच गया 154, तो 22 पंजो 110, 22 से 132, 22 7, ठीक है। तो 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, ठीक है, तो यानी कि 17 आ गया ये, राइट, 1.7 आ गया एक तरीके से, इंटू 3 इंटू 7। तो ये अपने पास में आंसर आ जाएगा कितना 7 या 21, 21 को मल्टीप्लाई करो, 21 7 147, यानी कि 7 कैरी हो गया 4 और 21 एकम 21 और 14 कैरी था, तो 21 और 14 कितना हो गया 35। तो 35.7 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया, रेडियस आ गया। क्लियर है, देखिए आसान बहुत है क्वेश्चन, आसान बहुत है, जस्ट आपको ये दिमाग में चीज आनी चाहिए कि कैसे निकालेंगे। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, देखिए फॉर्मूला अगर याद है कि L इक्वल टू आर थीटा होता है, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्टली कर लेते हैं। अगर नहीं याद है तो कैसे उसको याद करना है भाई, L क्या मेरा परिधि है और थीटा मेरा एंगल था 2π और ये r है, तो 2πr इक्वल टू मेरे पास में परिधि होती है, ये फॉर्मूला याद था, जहां पे एंगल मेरा 2π है, तो 2π की जगह जो भी कुछ दे रखा है वो उसको r से मल्टीप्लाई कर दो, ये लेंथ आ जाएगी। क्लियर है, तो उसी से अपने पास में सरकमफरेंस भी आई थी। ये अपना फंडा क्लियर हो गया है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट था तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए। अगले वाला देखिए, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर। भाई एक अपने को घड़ी दे रखी है, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है अपने को कि इस घड़ी का जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड वो 1.5 सेंटीमीटर है। ये मेरे पास में मिनट हैंड मान लेते हैं इसको, 1.5 सेंटीमीटर है इसकी लेंथ, ठीक है। हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन द 40 मिनट। तो टिप बोल रहा है, इसकी टिप यानी कि फाइनल वाली जो टिप है ना 40 मिनट में, ये देखो 60 मिनट में ये पूरा सर्कल बना देगी, तो 40 मिनट में अराउंड यहां पे आ जाएगी वो कितना आएगी, नहीं 8 पे आएगी ना, ऑलमोस्ट यहां पे आएगी 40 मिनट में, राइट, 40 मिनट में। तो यहां तक आई है ये घूम के यहां से, तो यहां से यहां तक आई है, तो इसने कितनी डिस्टेंस चली है, यानी कि यही पूछा ना कि हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन द 40 मिनट, यानी कि यहां से ये यहां तक घूम के आई है तो कितनी डिस्टेंस चली है, तो आर्क की लेंथ पूछी है। तो लेंथ के लिए अपने को क्या क्या चाहिए भाई, देखो सरकमफरेंस जो है अपने पास में क्या होती है 2πr होती है, यहां पे अपने मान लेते हैं कि 2π की जगह अपना थीटा है, तो थीटा इंटू आर कितना है 1.5, आर 1.5 है। तो ये चीज अपने को निकालना, थीटा अपन निकाल सकते हैं यहाँ पे 40 मिनट में कितना एंगल बनाएगा। देखिए भाई अगर ये 60 मिनट घूमती, 60 मिनट घूमती तो 60 मिनट में मेरा कितना एंगल बन जाता 360 डिग्री, या फिर उसको 2π भी कह सकते हैं। 60 मिनट में यहां से घूम के वापस यहीं पे आ जाती है, यानी कि 360 डिग्री हो जाता ना, या उसको अपन 2π भी लिख देते हैं, यानी कि 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी ये 1 मिनट में, 1 मिनट में 2π/60, और 40 मिनट में एक तरीके से कितना एंगल बनाएगी 40 मिनट में इंटू 40 हो जाएगा। क्लियर, तो ये अपने पास में कैंसिल हो गया, और ये अपने पास में 2 3 6 और 2 दूनी 2 एकम 2, तो ये 4π/3 आ गया। तो इसका एंगल कितना आ गया अपने पास में 4π/3।
एंगल, ये अपनी थीटा की वैल्यू आ गई, इतना एंगल बना है ये कितना 4π/3। ठीक है, इतना एंगल। वैसे भी आप डायरेक्टली भी देख सकते हो कि भाई अगर आपको पता है कि 60 मिनट में मेरे पास में कितना बनता है 2π बनता है, तो एक तरीके से मेरे पास में 30 मिनट में कितना बना होगा, 30 मिनट में मेरे पास में पाई बनता है यहां पे, राइट। तो 10 मिनट में कितना बना है, 30 मिनट में पाई बना है, यानी कि 10 मिनट में π/3 है, और π/3 को 4 टाइम करना है, यानी कि 4π/3 लिखा है अपने थीटा। थीटा की वैल्यू आ गई अपने पास में, यहां पे एल निकालना है, तो एल इक्वल टू कितना 4/3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू 1.5। तो ये अपने पास में मल्टीप्लाई करके इसको आप सोल्व करोगे तो एल की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में कितनी, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन। तो थीटा की इसकी जगह अपन डायरेक्टली 3.14 ही रख देते हैं, या फिर काट के भी कर सकते हैं। तो 3.14 रख दे तो 4.3 इंटू 3.14 इंटू 1.5, इसको काटो पहले, तो ये 0.5 बच गया। ठीक है, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का 20 यानी कि 2 आ जाएगा, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 का 628, तो 6.28 अपने पास में एल आ गई, और ये किस में आ गई सेंटीमीटर में। तो 6.28 सेंटीमीटर यहां से यहां तक घूम के आया ना, तो 6.28 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये चीज अपना क्लियर होना चाहिए कि भाई ये अपने कैसे निकाला है और क्या लॉजिक लगाया है। क्यों परिधि वाला लॉजिक लगाते हैं, सरकमफेरेंस वाला, कि सरकमफेरेंस एल इक्वल टू 2πr होता है। 2π की जगह जो भी एंगल दे रखा वो एंगल रख दो, आर की वैल्यू रख दो, एल की रख दो, कुछ भी, 3 चीजें दे रखी हैं, 3 में से कोई भी आपको 2 दी गई होगी, थर्ड वाली पूछी होगी, जो भी पूछा होगा वो अपन निकाल लेंगे, राइट। एक चीज मैं आपको और बता दूं, ठीक है, मैंने वो बताया नहीं कि ये चीज आपको ऑलरेडी पता होगा, अगर पता नहीं है ना तो ये चीज आप याद रख लो। अगर थीटा की टर्म्स में अगर कोई थीटा एंगल दे रखा है अपने को, तो अगर उसको मान लो 30 डिग्री दे रखा है आपको, या 45 डिग्री दे रखा है, ठीक है, या फिर आपको मान लो 60 डिग्री है, या 90 डिग्री है, या इसको मान लो 180 डिग्री है, ठीक है, या 270 डिग्री है, या 360 डिग्री है, ठीक है, तो 270 डिग्री या 360 डिग्री है। तो इस चीज को अपन कैसे लिखते हैं, 30 डिग्री का मतलब होता है कि π/6। ये चीज आपके दिमाग में डायरेक्टली आ जानी चाहिए कि π/6 होता है, क्योंकि 180 होता है ना, इसका मतलब 180 पाई का मतलब 180/6 करेंगे यानी कि 30 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब π/4 होता है, इसका मतलब π/3 होता है। क्यों, रेडियन में, ये रेडियन में है, ये डिग्री में है, तो ये दोनों चीजें बराबर हैं। क्यों, पाई की जगह 180 रखोगे तो 3 को डिवाइड करोगे तो इससे 180 को 3 से डिवाइड करोगे 60 आ जाएगा। ऐसे ही ये π/2 है, ये अपने पास में पाई होता है, अपने को पता है, और ये कितना है 3π/2। ठीक है, 1.5 हो गया ना, तो 3π/2, और 360 का मतलब होता है 2π। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अपन ने सीख लिया है वो अभी तक, तो ये चीजें आपको बार बार मतलब आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगला देखिए, अभी अगला एग्जाम्पल, अगले एग्जाम्पल में दिया है, इफ the arc of the same length in two circles subtend angle 65 degree and 110 degree at the center, find the ratio of their radii। radii मतलब कि रेडियस का अपने को रेशियो बताना है। क्या बोला है भाई, 2 एंगल है, 2 सर्कल है, लेंथ ऑफ द सेम आर्क ऑफ द, लेंथ ऑफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ से ऑफ 2 सर्कल। कोई भी 2 सर्कल दे रखे हैं, उनकी लेंथ जो है इक्वल है। एक सर्कल मान लेते हैं ये है अपना, एक सर्कल ये है, एक सर्कल अपने पास में मान लेते हैं कोई छोटा सर्कल है। इसके बोल रहा कि एंगल जो है ना, लेंथ जो है वो यहां से मान लेते हैं, एक बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल है, एक एंगल जो है वो दे रखा है सबटेंड द एंगल 65 डिग्री। दोनों की लेंथ जो है वो इक्वल है। ये आर्क की यहां से यहां तक लेंथ है, तो छोटे वाले में थोड़ा सा ज्यादा होगा, राइट, छोटे वाले में थोड़ा ज्यादा चलना पड़ेगा ना, इसमें तो यहां से यहां तक ही है, तो ये वाला जो एंगल है वो अपने पास में ये कम रहेगा, बड़े वाले का एंगल कम रहेगा ना, बड़े वाले का एंगल है जो है अपना वो कम रहेगा, यानी कि 65 डिग्री दे रखा है, और छोटे वाले का एंगल ज्यादा रहेगा, राइट। तो छोटे वाले का एंगल एक तरीके से इस तरीके से आएगा, ये अपने पास में 110 डिग्री दे रखा है। क्लियर है, ये बोल रहा कि इन दोनों की लेंथ बराबर है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, यही दिया ना, सेम लेंथ। क्या बोला है, फाइंड द रेशियो इन देयर रेडियस। तो ये रेडियस अगर मेरे पास में R1 है, ये अगर R2 है, तो R1/R2 फाइंड करना है।
ठीक है, R1 बाई R2। और थीटा वन कितना दे रखा है, इसको अगर मैं थीटा वन मानूं तो थीटा वन मेरे को दे रखा है, थीटा वन की वैल्यू 65 डिग्री, ठीक है, और थीटा टू की वैल्यू दे रखी है मेरे को, थीटा टू की 110 डिग्री। R1 और R2 का मुझे फाइंड करना है। ये L1 अगर है, ये L1 है, ये L2 है, यानी कि मेरे को दे रखा है L1 इक्वल टू L2। क्लियर, ये अगर L1 थी इसकी और ये L2 है, तो L1 L2 दे रखा है ना, बोला है उसने, तो यानी कि L1 इक्वल टू L2 कर दिया। L क्या है भाई, परिधि, परिधि वाला फॉर्मूला याद है ना आपको, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर की जगह पे मैं क्या रखूंगा, 2 पाई एंगल नहीं रखूंगा, पूरा नहीं रखूंगा, सिर्फ मुझे जो दे रखा है यानी कि 65 डिग्री दे रखा है, 65 डिग्री रख दिया मैंने, इनटू R1। क्लियर, तो 65 डिग्री इंटू R1 इक्वल टू, यहां पे देखिए दूसरे वाले का रखेंगे तो यहां पे एंगल दे रखा है 2 पाई की जगह पे 110 डिग्री दे रखा है, तो 110 डिग्री इंटू R2। क्लियर, ये चीज अपने पास में क्लियर होगी। अपने को पूछा क्या है कि रेडियस में, तो देखिए सबसे पहले छोटा वाला एंगल दे रखा है ना, छोटा वाला एंगल, तो छोटा वाला एंगल R1 में था, तो R1 बाई R2 एक तरीके से फाइंड करना है अपने को। तो R1 के नीचे अगर R2 ले जाऊं तो 165 इधर इसके 65 इसके नीचे चला जाएगा, तो R1 बाई R2 रेशियो फाइंड करना है, तो R1 के नीचे R2 आ गया 110/65, यानी कि इसको अगर डिवाइड करोगे आप 5 से कर लो तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 22, और यहाँ पे 13, तो 22/13, या फिर इस चीज को अपन बोल सकते हैं कि 22/13 अपना आंसर हो गया, या फिर R1 रेशियो R2 इक्वल टू 22/13, ये अपना आंसर हो गया। क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आई होगी होप। अगर नहीं आई है तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, इसी क्वेश्चन को आप फिर से देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि भाई दोनों का अपने को एंगल दे रखा है, एंगल यहां पे अपन ने कन्वर्ट नहीं किया है पाई में, क्यों भाई, डिग्री डिग्री वैसे भी कैंसिल हो रहा है, रेशियो ही तो निकालना है, क्यों अपन कन्वर्ट करके मेहनत करेंगे, तो अपने पास में डायरेक्टली अपने सोल्व करके इसको निकाल दिया, डिग्री में ही रख दिया है। ठीक है, तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। इसके क्वेश्चंस जो है वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे, एंड आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट रह गया है इतना अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद में भी, तो फिर मुझे आप कमेंट में लिख के बताइए, वी विल ट्राई टू इंप्रूव दैट थिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।